बिहार में सत्ताधारी जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड पार्टी में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ही आवाज उठने लगी है। वक्फ संशोधन बिल जो कि अब कानून बन चुका है, इसे लेकर पार्टी के कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं और अब तो पार्टी में रहते हुए एक वरिष्ठ नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वक्फ बिल पर एनडीए का साथ देने के लिए सबसे ज्यादा बिहार के सीएम नीतीश कुमार को नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव है और जदयू के कई मुस्लिम नेता ही अपनी पार्टी से खफा हो गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ जदयू के मुस्लिम नेता हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सिद्दीकी वक्फ संशोधन एक्ट पर अपनी पार्टी की राय से सहमत नहीं है। उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में बताते हुए एक चिट्ठी भी जारी की है। उन्होंने इस एक्ट को मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। इसके साथ ही हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने लिखा, मैं जदयू का सक्रिय नेता हूं और कानूनी रूप से ये लड़ाई संविधान और अल्पसंख्यकों के हक के लिए लड़ रहा हूं। ये सिर्फ एक याचिका नहीं बल्कि इंसाफ और अधिकारों की रक्षा की आवाज है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किन परिस्थितियों में इस एक्ट को समर्थन दिया, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिलकर मुसलमानों के लिए कई अहम कार्य करवाए हैं। मेरी लड़ाई वक्फ संपत्तियों और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। चिट्ठी में आगे बताया गया है कि हाजी परवेज सिद्दीकी ने जदयू से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जोड़ा है। खासकर सीमांचल क्षेत्र में जदयू अल्पसंख्यक बिदारी कारवां उनकी सरपरस्ती में निकाला गया, जिसमें सैकड़ों जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा अब इस मुद्दे पर देशव्यापी अभियान चला रहा है ताकि समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। तो माननीय उच्च न्यायालय देश के मुसलमानों के हित में फैसला करेगी। मैं एक जेडीयू का नेता हूं और मैंने तकरीबन हजारों कार्यक्रम किए हैं पूरे प्रदेश के अंदर हो। अकैती बेदारी कारवां को लेके आना हो, सीमांचल में मैंने वहां जाके दर्जनों कार्यक्रम किए और लगातार मैं जनता दल यूनाइटेड के कार्य को लेकर सरगर्म हूं, अभी भी सरगर्म हूं। किस परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर विधान लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर समर्थन दिया, मुझे नहीं मालूम। जबकि इससे पहले भी हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमने कई मुलाकात की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी मुद्दों पे, मुसलमानों के मुद्दे पर सक्रिय रहे। अभी क्या परिस्थिति बनी मुझे बारे नहीं मालूम कि वक्फ बिल पर दोनों सदनों में समर्थन दिया गया, लेकिन मैं जदयू में रहकर इस लड़ाई को, इस कानूनी लड़ाई ढंग से लड़ूंगा और मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। इधर वक्फ कानून को लेकर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के विरोध पर संजय झा ने भी प्रतिक्रिया दी है कि उनको अपना पार्टी का चिंता करना चाहिए। जदयू आजकल देखते हैं जदयू का ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं, जो देख रहे हैं आजकल। अपना बताना चाहिए और आप लोग भी पूछिए कि क्यों भागलपुर दंगा के जो विक्टिम थे उनको नीतीश कुमार का इंतजार करना पड़ा 16 साल। सबसे बड़ा दंगा बिहार में कब हुआ? जब कांग्रेस की सरकार थी 89 में, और उसके बाद आरजेडी कांग्रेस की सरकार रही, उनको न्याय नहीं मिला। जब 2006 में नीतीश कुमार जी भागलपुर के दंगा के लोगों को पेंशन मिल रहा है, पता होना चाहिए आप लोगों को, उनको मंथली पेंशन मिल रहा है, वो नीतीश कुमार जी दिलवाए। जो इसमें गड़बड़ किया था उनको सजा दिलवाए, तो क्यों 16 साल वेट करना? इस पर कुछ नहीं बोलते। सारा बिहार का कब्रिस्तान का घेराबंदी क्यों इंतजार करना पड़ा? कौन करवाया? 19 साल से बिहार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। जानकारी, 19 साल से एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। तो कुछ तो कर रहे होंगे ना। मदरसा टीचर को यहीं पिटवाए थे मदरसा टीचर को, और नीतीश कुमार जी उनका तनख्वाह बढ़ाए। ये सब सच्चाई है। रोड, सड़क, बिजली ठीक हुआ तो सब समाज के लिए हुआ। तो नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का। जहाँ तक वक्फ की बात है, उनसे बहुत सारे लोग मिले थे, हम लोग भी उस मीटिंग में थे मुख्यमंत्री जी से। उनका जो कंसर्न था उसको हमारे जेपीसी में मेंबर थे दिलेश्वर कामत, सांसद हैं सुपौल से, उन्होंने रखा। उसको
कुछ बातों को उसमें अकोमोडेट, जो अमेंडमेंट है उसमें अकोमोडेट किया गया। जब जेपीसी में कैसे गया, मुख्यमंत्री जी बोले कि नहीं इसका वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए। तो इसलिए अब वक्त में है क्या भाई, यही न है आज के डेट में नीतीश कुमार जी जातीय गणना करवाए, 73% पसमानदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है। तो वक्त में जो लगा है, जो दान हुआ है, इसीलिए दान हुआ कि गरीबों के कल्याण के लिए काम हो। पटना में कोई दिखाई पड़ता है आपको जगह जो कोई वक्फ से कोई हॉस्पिटल बना हो, कोई बड़ा चीज़ बना हो? हम लोग तो नहीं देखते हैं। तो इसलिए अगर सही मुसलमान में ही काम होना है वक्फ के पैसा का, अगर गरीब मुसलमान के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि उनको भी नहीं पता था कि इतना पैसा है। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है, तो रेलवे और डिफेंस तो सरकारी है। तो अगर वो रिसोर्स सही तरीके से गरीब मुसलमानों के बीच में लगेगा, इसमें किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए।